नमस्कार, मैं हूं अल्लाह कड़वार। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो हैं राष्ट्रपति उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित समाज सुधारक या समाज सेवी गोविंद जी कोटा से। तो गोविंद जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका संक्षेप में थोड़ा सा जीवन परिचय बताएं। जी, मैं नागौर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जी शुरुआती परिस्थितियां बहुत अभाव में रही। जी गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जी केवल प्राइमरी तक का स्कूल था जी जिसमें पढ़ा। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे पड़ोस के गांव में 4 किलोमीटर पैदल जाना आना होता था। जी उससे मैट्रिक पास की। जी फिर उसके आगे की पढ़ाई के लिए 14 किलोमीटर दूर एक स्कूल थी जिसमें पढ़ने गया। और मैं साइंस मैथमेटिक्स से और प्रथम श्रेणी से पास किया और प्रथम प्रयास में ही नेवी में ज्वाइन हो गया। नेवी ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि मैं बिल्कुल विकट परिस्थितियों से गया था, तो मैं तो अपने आप को झेल लिया था कि मुझे जो परिस्थितियां झेलनी थी वो झेल के निकल गया। पर मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास प्रतिभा होने के बावजूद भी वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं इसके लिए फिर सोचा कि जब मैं उनके लिए कुछ करना है तो कुछ मेरे पास होगा जब भी कुछ कर पाता हूँ। तो मैंने अपने आप को और ज़्यादा स्थापित करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की। इसलिए फिर कड़ी मेहनत करके मैंने अपने आप को थोड़ा सक्षम बनाया। साथ ही साथ मैंने अपनी जो शिक्षा की जो मेरी वंचित रह गई थी, केवल 11वीं तक की पास की थी, फिर मैंने वहाँ वापस पढ़ाई शुरू की और मैं 4 सब्जेक्टों में MA, फिर बैचलर इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी साइंस, BEd भी किया। और नेवी छोड़ने तक के मैंने सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। वापस जब आया तो मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ, फिर उसको भी छोड़ दिया और वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे के अंदर ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इसी दौरान मैंने जो है अपने आप को कई जगह देखा, वंचित बच्चियों को देखा, वंचित बच्चों को देखा, तो मुझे उनके प्रति कुछ करने का जज्बा जगा, उनके प्रति कुछ करने लगा। कोई वंचित बच्चा है, बेटी है, उसकी फीस भरने का हुआ तो वो भर दी। कोई बच्ची ऐसी है जिसके माता पिता या तो बहुत ज़्यादा आर्थिक अभाव में है या पिता है ही नहीं या पिता विकलांग है, उसकी शादी करवाने में सहयोग कर दिया। अब इसमें यहाँ भामाशाह जैसी कोई बात नहीं, कहीं सामूहिक विवाह हो रहा है, उनकी जो निर्धारित फीस है तो उस बच्चे की तरफ से लगने वाली फीस मैं भर देता हूँ। फिर उनके जो देने वाले सामान की लिस्ट है वो देख लेता हूँ, उसमें जो मिल रही है वो तो ठीक, और जो गृहस्थी की चीज़ें कुछ बच जाती है, जैसे सपोज करो उसको बाकी मिल रहा है पर एक कूलर नहीं मिल रहा है, गर्मी में बच्ची कैसे रहेगी, तो एक कूलर और दे देते हैं। कुछ और चीज़ें जो भी उसमें जरूरत की चीज़ें होती है वो लेके दे देते हैं, उस बच्चे का एक गृहस्थ जीवन चल जाता है। इतना सा सहयोग है। सर, आपके बारे में सुना है कि आपके चाहे जूते फटे हों, लेकिन अगर किसी गरीब की फ़ीस भरनी हो या उसको किताबों की ज़रूरत हो तो आप उसको ज़रूर दिलवाते हैं। जी, इसमें बाबा गाडगे साहब का कहा है कि उक्ति है कि आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, भले ही आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए बर्तन बेचने पड़ जाए, रोटी हाथ में लेके रोटी पर सब्जी लेके खा लो, पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। मैंने उसी को स्वीकार कर लिया और उसी को स्वीकार किया हूँ। तो मैं अपने जीवन में अपने लिए सिर्फ 3 ड्रेसें निर्धारित कर रखी है कि 3 जोड़ी कपड़े लेना है मेरे पास। गलती से चौथा जब आ जाता है तो पहले को मैं साफ सुथरा करके किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ और रखता अपने लिए 3 ही हूँ। और जिस बच्चे की वंचित की किसी की फीस में सहयोग कर लेता हूँ, कभी बच्ची के कर देता हूँ, तो ये चीज़ें इसी से आ जाता है। इसमें जो है मुझे सुकून मिलता है, मैं किसी नाम के या उसके लिए नहीं, मुझे तो आंतरिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इसलिए ये कर पाता हूँ। सर, ज़िंदगी में पहली बार आपने किसकी मदद की थी? जी, एक बालिका थी जी जो नेत्रहीन, माँ बाप उसके ख़त्म हो चुके थे, जी अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। जी भाभी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। जी वो उससे नेत्रहीन होते हुए भी पानी मंगवाती, जी उससे लकड़ियाँ मिलवाती, जी
हम गुजर रहे थे वहाँ से, जी पानी लेके जा रही थी और बच्ची गिर गई। जी हमें लगा कि भाई ये ऐसे पानी लेते हुए अचानक कैसे गिर गई, क्या जी। कोई चक्कर आया या क्या हुआ। जी पर जब नज़दीक सी और आस पड़ोस वालों से जब पूछ के जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये नेत्रहीन है। जी तो हमने पूछा कि भाई ये नेत्रहीन है तो फिर पानी लेने कैसे आई, जी कि जी इसके माँ बाप तो है नहीं और भाभी है तो वो इससे पानी ही मंगाती है और लकड़ियाँ भी मंगाती है जंगल से। जी तो चर्चा चली, बात चली कि भाई इसकी शादी आदि का, बोलो साहब इसकी शादी का तो क्या है कि ये तो माँ बाप तो है नहीं जो इसकी चिंता करे, जी भाभी के लिए पानी भर देती है, ही करती, तो इसलिए भाभी भी चिंता नहीं करती। भाई इसका एक सामान्य सा है मजदूर जी और वो भी एक पवा शाम को लगा के अपने ज़िंदगी में मस्त रहता है। जी तो उन्हीं ने जो गांव वाले थे उन्होंने बताया कि पड़ोस में 2 किलोमीटर दूर ये गांव है जो इसी के समाज का है और एक बच्चा है, पर वो उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो बिल्कुल गरीब है, जी तो कोई समाज का उसको लड़की देता नहीं है जी और वो खुद शादी करने की जैसी सक्षमता नहीं है, तो इस तरह से वो है। तो अगर उनसे बात बैठ जाए तो इस लड़की की भी ज़िंदगी बन सकती है। जी बात की, हम वहाँ पहुँचे, उससे बात की तो लड़का एग्री हो गया, पर बोला साहब मुझे लड़की देगा कौन, जी और मैं शादी करूँगा तो शादी का खर्चा कैसे होगा। जी तो हमने बोला भाई बच्ची नेत्रहीन है पर आप अपना सकते हो, तो आपके रोटी तो वो बना देती है, रोटी बनाना आता है उसको, रोटी बना लेती है, इशारे से वो पानी लाती है। तो बोला साहब कोई बात नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरी भी गृहस्थी चल जाए तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। जी उस बात की जब बात हुई तो हम उसका पहले तो एफिडेविट बनाया दोनों का, जी ताकि कहीं भविष्य में कुछ बच्ची को दिक्कत नहीं आए। जी फिर सामूहिक विवाह जो हो रहा था जी उनकी निर्धारित संख्या पूरी हो चुकी थी, फिर भी मैंने उन बच्ची और उस लड़के का दोनों का खर्चा खुद ने वहन किया कि चलो इसका दोनों तरफ का पैसे मैं दूंगा, पर इस बच्ची को तो शामिल करना पड़ेगा। जी उसका शामिल कर लिया, बच्ची की शादी हो गई। ये बात तो सबसे अच्छी है, पर सुखद पहलू वो है कि 1.5 साल बाद में उसकी एक सुंदर सी प्यारी बिटिया हुई जी और उसमें कोई विकलांगता नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी प्यारी हिलती खिलती। मुझे जब जानकारी मिली तो एक पिता के नाते जो घी गुड़ जो कुछ भी लेके जाते हैं जापे का सामान, वो लेके मैं पहुंचा, तो मुझे जब सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव तब हुआ जब मेरे पैरों की आवाज़ से वो बच्ची पहचान गई और खड़ी होकर बोली कि पापा आ रहे हैं। जबकि उसके तो नेत्र ही नहीं है, मुझे कब देखा, पर उसके आंतरिक नेत्र से उसे मुझे देखा कि वो आ रहे हैं। तो वो खड़ी हो गई थी अपने उसमें, और जब लपट गई तो उसका जो सुखद अनुभव था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि जितना मुझे आनंद मिला उतना ही उस बेटी को सुखद अनुभव हुआ होगा। और मैं इस जीवन से बहुत प्रेरित हुआ कि किसी अभावग्रस्त, किसी दुखिया को अगर आप एक छोटी सी सहायता भी कर दो तो जीवन में बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। सर, आपकी ये तीसरी जॉब है जी। तो जब आपको पहली बार वेतन मिला, तनख्वाह मिली, उस समय आपने कैसा फील किया? जी, आप सोचिए कि मैं अपनी 7वीं की फीस जो 5 रुपये हुआ करती थी वार्षिक फीस, उसे कमाने के लिए मुझे 2 दिन मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि 3 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी होती थी, और वो भी जून के महीने में, क्योंकि मुझे जुलाई 1 को एग्जाम में एडमिशन लेना था, पर घर में 5 रुपये नहीं थे। तो मुझे पहले 2 दिन तक मजदूरी करनी पड़ी थी 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तब जाके मेरे पास वो 5 रुपये फीस का जुगाड़ बना। मैंने जुलाई में एडमिशन लिया, तो इतनी अभाव में जब मैं पढ़ा तो मुझे दुख के अनुभव तो पुक्के थे, पर मैंने उसको कभी भी जो है अपना दुखड़ा नहीं रोया। मैं उसको अपने संघर्ष के दिन मानता हूँ, तो साथ में सबल के दिन भी है। उन्होंने मुझे जो है पुरस्कृत किया, नहीं तो मैं अगर अभाव में नहीं होता तो मुझे किसी का दुख का क्या एहसास होता। और फिर मैं जब सर्विस लगा, और मैं उन परिस्थितियों को तो झेल ही चुका था पर पार भी कर चुका था, और मैंने एक संकल्प लिया कि मैं तो झेल गया, पर कुछ मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनकी ख्वाहिशें होंगी, प्रतिभावान भी होंगे पर नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने अपनी सर्विस का पहला जो मार्च का महीने की जो पेमेंट है वो मैंने डोनेट की। ज़िंदगी भर आज तक भी, मैं 32वें साल ये मेरी सर्विस चल रही है, मैंने आज तक भी मार्च माह का पेमेंट मैं अपने में ले लूँ, भले ही घर में आटा नहीं हो। बच्चों का गुलक फोड़ लिया मैंने कई बार, लास्ट के दिनों में यदि पैसे नहीं हुए तो मैंने बच्चों का गुलक फोड़ लिया और उन्हें उसका गिन के वापस अगले टर्न के आने पर दे दिया, मगर मैं उस पैसों में से जो मार्च के होता है। अब यहाँ एक बात आती है कि मैंने मार्च का ही क्यों डिसाइड किया। एक्चुअली मार्च में क्या होता है कि इनकम टैक्स नहीं कटता, तो मैं दूँ तो सबसे अच्छा क्या दे सकता हूँ। बाकी महीनों की तनख्वाह में तो इनकम टैक्स कटता है, तो वो तो कम होती है पेमेंट, पर मार्च वाले महीने की पेमेंट का तनख्वाह नहीं में से इनकम टैक्स नहीं कटता है। बस मैं सोचा कि कुछ दूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही दूँ, जो सबसे ज़्यादा है मेरे पास
इसलिए मार्च महीने की पेमेंट मैंने डोनेट कर रखी है। ये 32 साल चल रहा है। आज मेरी 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट होने के बावजूद भी मैं वो डोनेट जो कर रखी है वो कर ही रखी है। और वो बच्चे जिसको जैसे जरूरत पड़ती रहती है बच्चों को दे देते हैं। और ये सुखद जीवन चल रहा है। ये किसी पट पर नाम लिखाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए नहीं, मुझे सुखद आनंद मिलता है। उस आनंद में मुझे अगले वाले का भी आनंद होता है, जिसकी अगर बच्चे की फ़ीस नहीं भरी गई और फीस भर गई तो वो बच्चा खुश हो जाता है और अपने को भी खुश हो जाता हूँ। तो ये जो धन है, धन की गति तो वैसे भी स्थायी है नहीं, ये तो एक दिन जाना ही है कहीं ना कहीं, तो बस इसमें लगे रहते हैं। एक बात पूछूं जी, ज़िंदगी में कभी आपने कोई छोटा सा नशा किया है? नहीं, जीवन में अगर आप नशे की बात करें तो ये जो नशा है, मतलब किसी को दुख को अपना समझना, ये एक नशा है। बाकी और मैं चाय भी नहीं पीता। 18 साल की ज़िंदगी मेरी सेना की है, जिसमें मैंने दारू तो छोड़ो, बियर भी कभी नहीं ली, मांस मच्छी छोड़ो, अंडा भी कभी नहीं लिया। मैं प्योर शुद्ध रूप से शाकाहारी हूँ। और कभी कोई गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जो सुपारी वगैरह जो भी है, मैं कभी नहीं लिया। सादा जीवन है, सादा भोजन करता हूँ। तो नशे के बारे में आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा दिग्भ्रमित है। जी। वो किसी संतों से, किसी महापुरुषों से न तो वो अध्ययन करते हैं, न उनके पास में बैठ के कभी ज्ञान लेते हैं। वो खुद ही अपने आप में ज्ञानी समझते हैं और जो मार्ग पकड़ लेते हैं वो अब उसी पर चल पड़ते हैं। मार्ग कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये कोई नहीं सोचते। और आखिर में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। माँ बाप जिस उम्मीद से रहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारा सारा बनेगा, उनके लिए वो बोझ बनता था। वो बोझ केवल माँ बाप के लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी बनते हैं। जी। तो मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप ये अपनी ज़िंदगी जो मिली है, जी। इस ज़िंदगी को आप बेहतर ज़िंदगी जिए, समाज के लिए भी उपयोगी बने, देश के लिए भी उपयोगी बने, नशा से मुक्त रहें और इस देश और समाज के निर्माण में भागीदार बने। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया।